सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनको सत्सर नमन करता हूँ। आज ही के दिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान अपने देश राष्ट्र की आज़ादी के लिए समर्पित किया था। लेखक कहते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख जो लोग थे उनमें उनकी गिनती होती थी। 1857 की क्रांति के सूत्रधारों में महारानी लक्ष्मीबाई की गिनती होती थी। 1857 की क्रांति ही हमारे देश की आज़ादी की क्रांति की मूल क्रांति बनी थी। आज के दिन मैं महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित कुछ चर्चा आपके बीच में करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। 1828 ईस्वी की बात आप सोचिए कि उस समय कितनी ज़्यादा लड़कियों को लेकर के अंधविश्वास समाज में फैला हुआ था। उस समय उनका जन्म हुआ था। 1828 में जब जन्म हुआ, जन्म स्थान उनका काशी वाराणसी में 80 घाट के आसपास उनका जन्म हुआ था। पिता उनके मोरोपंथ तामे, माताजी भागीरथी बाई के घर में उनका जन्म हुआ। 4 साल की जब महारानी लक्ष्मीबाई थे उस समय उनकी माँ गुजर गई थी। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वैसे बहुत सारे नामों से उन्हें पुकारा जाता है। मनु भी उनका एक गौड़ नाम था। ऐसे ही बहुत सारे नाम थे। कोई छबीली, कोई इतनी तेज़ तर्रार थी कि उनके अनेकों नाम पड़ गए। धीरे धीरे उनके जो पिता थे उनसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको विद्यालय में जहाँ प्रवेश कराया वहाँ पर कुछ दिन पढ़ने के बाद वो वापस आ गई। स्कूल छोड़ दिया, विद्यालय छोड़ दिया और अपने पिता से ही विद्याध्ययन करने लगे। समय बीता और बीतते बीतते जब वो यौवन अवस्था में आई, शादी की उम्र उनकी होने लगी, 1842 में उनका विवाह संस्कार हो गया। विवाह संस्कार होने के बाद ही उनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा था और जिनके साथ उनका विवाह हुआ था उन सब से आप परिचित हैं। और यूँ कहिए कि यहीं से उनका इतिहास प्रारंभ होता है। झांसी के महाराज गंगाधर राव जी के साथ में उनका विवाह हुआ था। उसके बाद शादी के 2-3 साल बाद उनके एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं थी। जल्दी ही संसार से विदा होकर के वो चला गया। जब इस संसार से जल्दी चला गया तो सारा जो झांसी था वो शोक में डूब गया। शोक संतृप्त हो गया और कुछ समय बाद, कई 2-3 साल बाद महाराज का स्वास्थ्य भी गड़बड़ाने लगा। जब उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा, अब उनके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और अंग्रेज़ों की नीति थी कि यदि उस समय कोई राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बचता था, उस राज्य को अंग्रेज़ अपने में विलय कर लेते थे, यानी उसके अधिपति, उसके शासक अंग्रेज बन जाते थे। ऐसी रणनीतियाँ उन्होंने उस समय बना रखी थी। अब बाजीराव को चिंता हुई, महारानी झांसी बाई को चिंता हुई, इसलिए उन्होंने अपने ही परिवार के एक 5 साल के पुत्र को गोद ले लिया। और गोद लेते ही उसके अगले दिन बाद महाराज इस संसार से विदा ले ली। महाराज ने, राजा इस संसार से चले गए। अब राजा के जाने के बाद अंग्रेज़ों ने पत्र लिख कर के भेजा और पत्र लिखने के बाद कहा कि अब इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है, इसलिए इस राज्य को हमारे अधीन करो। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। बहुत छोटी ही उम्र में 7 साल में उन्होंने धनुर्विद्या और घुड़सवारी सीख ली थी। निशाना लगाना इत्यादि उन्होंने बहुत छोटी ही उम्र में सीख लिया था। और राज्य में आकर के, झांसी में आकर के उन्होंने महिलाओं की एक फ़ौज भी बना ली थी, क्योंकि वो जानते थे
रणनीतियाँ बनाने में बहुत चतुर थी और रणनीतियाँ बनाते बनाते झांसी पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सब लोग उनका सम्मान करते थे। दयालु प्रवृत्ति की इतनी थी कि एक बार वो मंदिर से आ रही थी, रास्ते में जैसे ही उनको देखा तो कुछ गरीब लोग, जो दीन लोग थे, जिनको बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता थी, ऐसे लोगों ने उनको घेर लिया। तो उन सबको वो जो जो चीज़ की जिसको आवश्यकता थी वो बांटने लगी। तो तभी उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि महीने के एक दिन ये सामान गरीबों में बांटा जाएगा, जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो इस दिन आकर के ले ले। ऐसी व्यवस्था महारानी झांसी बाई ने चला रखी थी, जिसकी वजह से झांसी के लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ में खड़े रहते थे। ऐसी जनता के साथ में महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना संबंध स्थापित कर रखा था। लेकिन विचार करके देखना कि आज के समय में लड़कियों को कुछ कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय जब चारों तरफ से लड़कियों को प्रताड़ा जाता था, उनको समाज की बहुत सारी कुरीतियों के साथ में ढका जाता था, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने इतना करके दिखाया कि अंग्रेज़ों ने जो पत्र भेजा, उस पत्र का जवाब देते हुए कहा कि इसका उत्तराधिकारी राजा घोषित करके गए हैं और ये जो मेरा दत्तक पुत्र है वही राजा बनेगा। अंग्रेज़ों को ये बात स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी। लगभग 8 दिन तक महारानी लक्ष्मीबाई लड़ती रही और किले के अंदर अंग्रेज़ों को प्रवेश नहीं होने दिया। तब अंग्रेज़ों ने सोचा कि इससे लड़ाई में हम नहीं जीत सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, उन नीतियों पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कूटनीति अपनाई और किले के अंदर एक व्यक्ति से मिल लिए, जिससे उन्होंने दरवाजे खोल दिए। एक गेट खोल दिया, उस गेट से सेना अंदर आ गई अंग्रेज़ों की और सभी सेना जो किले के अंदर सेना थी उसको मारने लगी, क्योंकि किले के अंदर सेना बहुत कम थी और अंग्रेज़ों के पास सेना बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाई और अपने कुछ प्रमुख साथियों को लेकर के वो दूसरी तरफ चली। किले से अपने प्राण बचा करके दूसरी तरफ जाने लगी। तो चलते चलते पीछे अंग्रेज उनका पीछा कर रहे हैं, तभी उनके गोली लग जाती है, पैर में गोली लग गई। फिर भी वो चल रही हैं। एक नाला आने की वजह से वो घोड़ा उस नाले को क्रॉस नहीं कर पाता है, जो उनका घोड़ा होता है वो उसे उछल करके पार नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वहाँ अंग्रेज़ों से उनकी मुठभेड़ होती है। जिस सैनिक के साथ मुठभेड़ हो रही थी, जो सैनिक अंग्रेज़ों का जो सैनिक उनके साथ लड़ रहा था, वो महारानी लक्ष्मीबाई को कहता है कि सुंदर और चतुर है, ऐसी लेडी ये सुंदर और चतुर है, इसके साथ युद्ध करके उसकी जब मृत्यु हो गई, जब उसको घायल कर दिया, उस समय वो सलूट करके महारानी लक्ष्मीबाई को गया था। वो घायल अवस्था में जो उनका एक प्रमुख साथी था, वो उन्हें उठा करके एक आश्रम में लेकर के चला गया। उस आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली, अंतिम बार अपने पुत्र के दर्शन करते हुए वो इस संसार से विदा हो ली। वो तो इस संसार से चली गई, लेकिन क्या हम उनको बलिदान दिवस या उनके बलिदान या उनके जन्मदिन पर याद करने मात्र से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज की बहनों को, आज की माताओं को मैं देखता हूँ कि अगर घर में कहीं छिपकली दिखाई दे जाए तो वो डर जाती हैं, रास्ते में कुत्ता दिखाई दे जाए तो डर जाती हैं, यानी छिपकली और कुत्ते से अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई जिनकी पूर्वज हैं, जिन्होंने पूरी अंग्रेज सेना को ललकारा था और जब तक सांस थी तब तक लड़ती रहीं, उनकी वंशज होने के साथ साथ इतनी भीरुता आज हमारे देश की महिलाओं में कैसे आ गई, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि सारी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं इतनी पावरफुल हैं, इतनी साहसी है कि वो बहुत सारा इतिहास भी रच रही हैं, लेकिन सभी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तभी हम उनके बलिदान दिवस को मना सकते हैं, तभी हम उनके जन्मदिन को मना सकते हैं, तभी हम उनको वास्तव में श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तभी हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज के दिन हम संकल्प लें कि हम उनकी प्रत्येक घटना से या कोई एक घटना से हम अपने जीवन में जरूर उसको धारण करेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर के इस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम अपने परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते, उसने तो अपने पूरे राज्य की व्यवस्था बचाने के चक्कर में अंग्रेज़ों से लोहा ले लिया
और अंग्रेज़ों से लोहा लेना, उस समय के राजा भी घबराते थे। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लोहा ले लिया, और यदि राजा उसका साथ देते, सब लोग मिलकर के लड़ते, तो शायद आज की स्थितियां कुछ और होती। 1857 की क्रांति का इतिहास कुछ और होता, लेकिन समय किसी ने नहीं देखा है। मैं महारानी लक्ष्मीबाई को बार बार सर नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।